नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखराज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के हर गलियां इस वक्त सियासी रंग में रंगी हुई हैं। चुनाव प्रचार घर घर जाकर हो रहा है, उसमें बीजेपी के दिग्गज लगातार जुटे हुए हैं। आपको बताते चले, जिन्ना से लेकर गन्ना तक की सियासत हो रही है। इन सब के बीच सरदार पटेल भी अब चुनावी राजनीति के इस मंच पर आ चुके हैं और उनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जयंत चौधरी पर दौरे डाले भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने आज एक साथ मुजफ्फरनगर में मिलकर ऐलान कर दिया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दल भी मिले हैं, दिल भी मिले हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे का वादा है। हम साथ साथ हैं का इरादा है। गठबंधन टूटने की सारी अटकलें खारिज, साथ लड़ेंगे, काम करेंगे। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो हालात कैसे हैं। देखिए उनके हालात कैसे हैं, हालात कैसे उनके, सोचो न्योता देना पड़ रहा है। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया। पश्चिमी यूपी की सियासत जयंत चौधरी के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसके जवाब में आज अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां ये संदेश देने की कोशिश की कि इस विधानसभा चुनाव में दोनों मिलकर पूरा जोर लगाएंगे। जब यूपी के लड़के पार्ट 2 का खेल शुरू हुआ तो किसानों की बात हुई, पेंशन की बात हुई, बिजली की बात हुई, विकास की बात हुई। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे। पोस्टल बैलेट की व्यवस्था में अधिकारी उनके वोटर आई कार्ड मंगवा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी कर्मचारी से, पुलिस कर्मियों से, जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से पड़नी है, सतर्क रहें। बैलेट पेपर लेकर वोट बना के ही दें। अपने वोटर कार्ड को अधिकारी भी मांगे, उसको ऐसे ना दें। दरअसल जाट लैंड की लड़ाई अब धारदार हो गई है। एक दिन पहले ही करीब 100 जाट नेताओं से गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी, जहां अमित शाह ने जयंत चौधरी को गलत रास्ता चुनने की बात कही थी। वहीं जाटों को बीजेपी का साथ देने का दम भरा था कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद 1-2 लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने जयंत चौधरी को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया था, जिसे जयंत चौधरी ने ठुकरा दिया। जयंत चौधरी जी एक अच्छे युवा नेता हैं, एक अच्छे जिस परिवार का किसानों के लिए संघर्ष रहा उससे ताल्लुक रखते हैं और इलेक्शन के बाद में संभावनाएं हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। ये लोग कहाँ थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा? दरअसल ये सारा खेल ख्वाहिशों का है। सभी दल चाहते हैं कि वो जाटों को अपने पाले में रखें, और वो ऐसा क्यों चाहते हैं उसकी वजह जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी 4 से 6% है। पश्चिमी यूपी के कुल वोटों में इनकी हिस्सेदारी 17% है। पश्चिमी यूपी में 20 से ज्यादा सीटों पर जाटों का असर है। इसीलिए जाटों को लुभाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि उसे फायदा मिल सकता है,
क्योंकि मौजूदा समय में बीजेपी के 3 सांसद जाट हैं। बीजेपी के 14 विधायक भी जाट हैं। इसके अलावा पश्चिम में जिसका जलवा रहता है उसका सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाता है। आंकड़े देखिए, 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में बीजेपी ने 80% यानी 109 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 21, बीएसपी ने 3, कांग्रेस ने 2 और आरएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। पश्चिमी यूपी की पूरी सियासत जाट वोटरों के इर्द गिर्द घूम रही है। अब देखना है जाट का वोट किसे चोट करने वाला है। आज तक ब्यूरो। पश्चिमी यूपी के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी के दिग्गज डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए जनता को बीते 5 सालों की उपलब्धियां गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि योगी सरकार में आखिर क्या कुछ हुआ। इसी के तहत योगी आदित्यनाथ आज जहां मेरठ पहुंचे तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे शाहजहांपुर। यूपी की सियासी बिसात बिछी तो बीजेपी पश्चिमी यूपी की ओर कूच कर गई। एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिमी यूपी की गलियों में नजर आने लगे, दरवाजे खटखटाने लगे, सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मेरठ पहुंच चुके हैं और जिस तरीके का हर्षोल्लास से उनका स्वागत हो रहा है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी है योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए इस वक्त आप लोगों का बहुत ज्यादा जो हजूम यहाँ पर पहुंचा है। लोग यहाँ पर उनके स्वागत का उत्साह देख रहे हैं आप। इस वक्त पुष्प और फूलों की यहाँ पर बरसात हो रही है। योगी जी के लिए सवेरे से लोगों का इंतजार हो रहा था और देखिए इस वक्त योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ मेरठ की गलियों में घूमे तो इलाका भगवा रंग से पट गया। घर घर जाकर बीजेपी की उपलब्धियों के पर्चे बांटे, लोगों से मुलाकात की। डोर टू डोर कैंपेन करते हुए और लोगों से बातचीत करते हुए सबसे पहले सामने परिवार की महिला को बुलाया गया है। जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको कि इस घर में परिवार वालों से बातचीत हो रही है और योगी जी बात कर रहे हैं इनसे। घर घर कैंपेन करने का जो इनका प्रोग्राम था वो इस वक्त मेरठ में। मुद्दे साफ है, टारगेट साफ है। ऐसे में एक बार फिर योगी ने अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमले किए। भाइयों बहनों, पहले ये पैसा कब्रिस्तान के विकास में खर्च होता था, अब यही पैसा पीड़ितों के विकास में खर्च हो रहा है। पिछली सरकारों की विकास की कोई सोच ही नहीं थी। उनके लिए विकास का मतलब या तो चाचा भतीजे के विकास से था या बुआ भतीजे के विकास से था या भाई बहन के विकास से था। ये लोग फिर से उसी दंगे की आग में झोंकने की साजिश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। कैराना में फिर से पलायन कराना चाहते हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में पलायन नहीं होता है, अब तो प्रगति होती है, प्रगति। मेरठ में योगी ने हुंकार भरी तो वहीं शाहजहांपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश हाई किया। उस तरीके के कैंडिडेट देने पड़ रहे हैं जो सजा याफ्ता हैं, जो केस भुगत रहे हैं, जिनके ऊपर हर तरीके के केस है, क्योंकि दोस्ती छूटे नहीं छूटती। दोस्ती तो दोस्ती है, निभानी तो पड़ती है। अब तुम निभाओ ना, उत्तर प्रदेश की जनता क्यों निभाएगी? ये बात को हमको समझना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए। इस बीच बीजेपी ने अपनी 7वीं लिस्ट जारी की, जिसमें चौथे और 5वें चरण के उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वहीं 13 मंत्री शामिल हैं। अब तक 295 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से उतारा गया है। इसके अलावा इलाहाबाद दक्षिण से नंद कुमार गुप्ता और अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट दिया गया है। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी को देवरिया से टिकट दिया गया है। हालांकि लखनऊ का खेल अभी भी जारी है।
क्योंकि इस लिस्ट में लखनऊ की किसी भी सीट के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। साफ है कि लखनऊ की सीटों को लेकर कई उम्मीदवारों में खींचतान जारी है। कैंट सीट को लेकर जहां मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव और रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को लेकर खींचतान है, तो वहीं सरोजनी नगर सीट पर मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति आमने सामने। ऐसे में पार्टी लगातार माथापच्ची कर रही है ताकि किसी तरह से अंदरूनी घमासान से बचा जा सके। शाहजहांपुर से अभिषेक मिश्रा, मेरठ से कुमार कुणाल और मिलन शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आज सुबह ही मेरठ रवाना होने के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसमें अखिलेश यादव के संदर्भ में जिन्ना का जिक्र था, तो वहीं दूसरी तरफ सरदार पटेल के नाम की ललकार भी थी। उनके इस ट्वीट के बाद यूपी में, खासतौर से पश्चिमी यूपी की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई और आरोप प्रत्यारोप के दौर दोनों ही तरफ से तेजी से आगे बढ़ाए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश अब भूलना भी चाहें तो बीजेपी उन्हें कैसे भूलने दे। 31 अक्टूबर 2021 को तो अखिलेश पूरी तरह चुनावी रंग में भी नहीं आए थे, लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने की खातिर उनकी जरा सी जुबान क्या फिसल गई, बीजेपी को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। विकास का डबल इंजन चाहे जितना धुआं उड़ा ले, ये सत्य है कि बीजेपी भी जानती है कि उनका चुनावी मोक्ष पाकिस्तान के घाट पर ही होगा। लेकिन जिस चुनावी मोड़ पर बीजेपी को घूम फिरकर खुद पहुंचना था, एकदम सीधी सड़क पर अखिलेश की साइकिल ने वो मोड़ ले लिया। अब बीजेपी उन्हें भूलने दे तो कैसे। करीब 2.5 महीने हो गए अखिलेश ने दोबारा जिन्ना का नाम नहीं लिया, तो आज मेरठ रवाना होने से पहले योगी ने याद दिलाकर अपना चुनावी कर्तव्य पूरा किया। वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम माँ भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते चुनावी रैलियों पर 31 जनवरी तक रोक लगा रखी, यानी मेरठ में किसी मंच से जिन्ना का नाम लेकर योगी अखिलेश पर चढ़ाई नहीं बोल पाएंगे। घर घर दस्तक देकर हर एक परिवार को जिन्ना की कहानी सुनाना शायद थोड़ा मुश्किल हो, इसीलिए यूपी की जनता को अखिलेश वाले जिन्ना के शीशे में उतारने की जिम्मेदारी लखनऊ में बैठकर उनके सिपह सालारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संभाली। ये चुनाव है किसानों की अस्मिता का। हम गन्ना की बात करेंगे, वो जिन्ना की बात करेंगे। जिन्ना की एंट्री चुनाव में पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन जिन्ना के साथ पटेल की डबल लॉटरी खुद अखिलेश ने 31 अक्टूबर को बीजेपी के हाथ में थमाई थी, जिसे तब से लेकर अब तक बीजेपी लगातार कैश करा रही है, क्योंकि पटेल वैसे भी बीजेपी के परम पूज्य हो चुके हैं। जिसने देश का विभाजन किया वो याद क्यों आता है? क्यों उनको वो नहीं याद आता जिन्होंने 500 से अधिक रियासतों को जोड़ करके ये भारत महान देश सरदार पटेल ने बनाया? क्यों याद नहीं आता? क्यों उनको उसकी आत्मा और रूह, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो प्रेम क्यों जागता है? मित्रों, ये समाज को खंडित करके राजनीति करने की तरीके सीखे। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज अपने भाषणों में बार बार पटेल का नाम लेते हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में पटेल के योगदान को कम करके दिखाया। बीजेपी दावा करती है कि उसने पटेल के योगदान को नई पहचान दी। खुद पीएम मोदी ने 2018 में पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में बन रहे भारत के पहले बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम भी सरदार पटेल के नाम पर है। ऐसे में जिन्ना और पटेल का नाम एक साथ लेकर अखिलेश ने बीजेपी के चुनावी फॉर्मूले में उत्प्रेरक का काम कर दिया। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। पहले जिन्ना फिर पटेल। अखिलेश अपनी दलीलों पर ज्यादा दिनों तक तर्क वितर्क नहीं कर पाए। मन ही मन झुंझला रहे होंगे कि बोला तो क्यों बोला। सवाल उत्तर प्रदेश में निवेश आए कि ना आए, आज सवाल इस बात का भी है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा कि नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे नहीं बात करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे नहीं बात करना, इसीलिए इस तरीके से जानबूझकर जिन्ना कहना, वो जातियां नहीं गिनना चाहते हैं।
पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के असली मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे। हर पार्टी के चुनावी घोषणा पत्रों में बात करीब करीब एक जैसी ही होती है। कहने के लिए सभी दल विकास, कानून व्यवस्था और रोजगार के ही सपने दिखाते हैं, लेकिन जनता जानती है कि ये सपने आंखें खुलने के बाद गुम हो जाने हैं। इसीलिए वो भी चुनावी लड़ाई का मजा उठाने के लिए उन मुद्दों को ढूंढती है जो घोषणा पत्रों के बाहर बयानों में होते हैं। आज तक ब्यूरो।